हाउ टू रिकॉग्नाइज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस, राइट। अच्छा, सिंपल क्वेश्चंस में आप आराम से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन कौन सा है और पैरेलल कनेक्शन कौन सा है, राइट। कैसे? जैसे कि आप अगर सिर्फ सीरीज़ कनेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं तो जैसे कि आपको बताया कि कैपेसिटर्स यहाँ पर क्या होंगे, एंड टू एंड लगे होंगे, राइट। आप इस तरीके से बनाएंगे, सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे, ऐसे एंड टू एंड बने होंगे, जैसे C1, C2 एंड C3। ये आपके पास सीरीज़ कनेक्शन हो गया। और आपके पास पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन में आपके पास ये एकदम सिंपल वाला पार्ट बता रहा हूँ, एकदम सिंपल। क्वेश्चंस इतने सिंपल्स नहीं आते हैं, मैं एकदम सिंपल वाला पार्ट बताता हूँ। ये रहा पैरेलल कनेक्शन, ये हो गया C1, C2 एंड C3, राइट। ये एकदम सिंपल है। बट अगर आप क्या करना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो, सर्किट डायग्राम हो, हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हों, तो कैसे करेंगे बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखो जो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक येलो कलर से स्टार्ट, बैटरी से स्टार्ट किया, येलो कलर से, राइट। जहाँ हडल होगा वहाँ कलर चेंज करूँगा। हडल मतलब कैपेसिटर, ये रहा हडल मिला, कलर चेंज। नाउ एक और हडल मिला, कलर चेंज। एक और हडल मिला, कलर चेंज, राइट। C1 के अक्रॉस में दो कलर है, येलो पिंक। C2 के अक्रॉस में दो कलर है, पिंक ब्लू। C3 के अक्रॉस में दो कलर है, ब्लू ग्रीन। मतलब देखो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, येलो पिंक, ये हो गया C1, राइट। फिर C2 आपके पास क्या है, पिंक ब्लू, पूरा एकदम सीक्वेंस में लिखेंगे, एंड C3 ब्लू ग्रीन। अगर आपके पास एंड टर्म्स सेम आते हैं, जैसे कि ये C1 का एंड C2 का बिगनिंग, एंड C2 का एंड C3 का बिगनिंग, अगर ऐसे सेम आता है और C1 और ये आपके पास अलग अलग आते हैं, ये अलग अलग आते हैं, ये वाला पार्ट आपके पास जो अलग अलग आ रहा है, येलो और ये ग्रीन, तो ये अलग अलग अगर ऐसे आ रहे हैं तो आप ऐसे समझ जाइएगा C1, C2, C3 किस में है, सीरीज़ में है। आप बस ऐसे पहचानिएगा, C1, C2 पहला वाला और इसका आखिरी और इसका पहला, C1 का आखिरी एंड C2 का पहला अगर सेम है तो C1, C2 इन सीरीज़। मतलब अगर C1 का आखिरी एंड C2 का पहला अगर सेम है तो ये सीरीज़। C2 का आखिरी एंड C3 का पहला अगर सेम है, ये हो गया आपके पास सीरीज़, ख़त्म। सिमिलरली अच्छा, जब हडल आएगा तभी आपके पास क्या होगा, ये स्प्लिट होगा। अब यहाँ पर येलो से निकाला, कोई हडल नहीं, 3 लाइन है, 3 स्प्लिट है। अब जब 3 हडल आया तो यहाँ से भी निकालूंगा नेगेटिव टर्मिनल से, इधर स्प्लिट हुआ, ऐसे आया, बस ख़त्म। अब और कुछ नहीं। मतलब अगर मैं यहाँ पर C1 के बारे में बात करूँगा, C1, C2, C3 सबका अगर सेम होगा, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, देखो सबका अगर सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये याद रखो, ये आगे बहुत काम आएगा। सबका सेम तो वो पैरेलल, और एक का आखिरी और एक का पहला सेम तो वो सीरीज़, राइट। तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। सिंपल नहीं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे,
आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। अच्छा, अब आपको फिगर तो दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर कैपेसिटेंस का नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको आगे समझ में आ जाए कौन सा सीरीज़। वैसे तो सभी को समझ में आ रहा होगा कौन सीरीज़ में है कौन पैरेलल, फिर भी मैं यहाँ पर कर दूँगा। ये हो गया C1, C2, C3, C4, C5, C6, राइट। अब वापस से एक लाइन लेकर जाते हैं। देखो A और B के बीच में बोला है, जिसके बीच में बोला है सबसे पहले उसके बीच में भाई बैटरी लगाओ। A और B के बीच में बोला है, A और B के बीच में बैटरी लगाया, राइट। जिसके बीच में बोला है बैटरी लगाया। अब बैटरी से एक कलर निकाल के लेकर गया, ये देखो लेके गया येलो, ठीक है, ठीक है। हडल आया, हडल आने के बाद कलर चेंज, डन। एक और हडल आया, एक और हडल आने के बाद कलर चेंज, डन। एक और हडल आया, कलर चेंज, एक और हडल आया, कलर चेंज। यहाँ ब्लू ही घूमेगा, मतलब यहाँ से ब्लू ही आएगा, एंड यहाँ पर ग्रीन ही जाएगा। अब आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। अब C1 के अक्रॉस C1, C2, C3, C4, C5, C6, ये तरीका बता रहा हूँ, राइट। C1 का बताओ क्या है, येलो ग्रीन, ठीक है। C2 का बताओ ग्रीन रेड। नाउ C3 का बताओ क्या होगा, ग्रीन ब्लू। C4 ग्रीन ब्लू, C5 रेड पिंक, एंड C6 आपके पास क्या है, पिंक ब्लू। अब आप यहाँ देखिए किन दोनों कौन सा दो सेम है, ये दोनों टोटल सेम है, मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। C3 एंड C4 पैरेलल है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं और यहाँ से आपके पास ग्रीन रेड, रेड पिंक, पिंक ब्लू, ये C2, C5 एंड C6 ये तीनों किस में लग रहे हैं, सीरीज़ में लग रहे हैं। देखो देखो ये तीनों आपके पास किस में लग रहे हैं, सीरीज़ में लग रहे हैं। देखो ग्रीन रेड, रेड पिंक, ग्रीन रेड, रेड पिंक, पिंक ब्लू, तीनों आपके पास किस में है, सीरीज़ में। तो जो आपको अभी तक समझ में आ रहा है वो पहले कर दो, राइट। तो ये पहले C4 यहाँ पर आप आराम से बोल सकते हैं, C3 एंड C4 आर पैरेलल। तो C34 का इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, 1/C34 इक्वल्स 1/C3 प्लस 1/C4। तो यहाँ वैल्यू देखें, 1/10 प्लस 1/10 माइक्रोफेरेड। सो C34 इक्वल्स आपके पास क्या हो गया है, 5 माइक्रोफेरेड। Similarly, you can say that C2, C5 and C6 are in series. तो यहाँ पर C256 equals C2, C5, C6 ये हम लोग देखे थे। अच्छा, यहाँ मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ, देखो यहाँ गलती क्या कर रहा हूँ, पैरेलल है, फॉर्मूला गलत यूज़ किया। फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, C34 इक्वल्स C3 प्लस C4,
that is 10 microfarad plus 10 microfarad which is 20 microfarad. सिमिलरली ये पैरेलल है, इधर भी फॉर्मूला गलत यूज़ किया हूँ. 1/C256 इक्वल्स 1/C2 1/C5 1/C6 दैट इज 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60. तो C256 की वैल्यू क्या होगी? 20 माइक्रोफैराड. देखो अब जब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई है जो आपको अभी तक समझ में आ रहा था, आगे और कुछ समझ नहीं आ रहा था. ठीक है सर, ये तो ग्रीन ब्लू पैरेलल, ये ग्रीन रेड रेड पिंक पिंक ब्लू, ये सीरीज़ आगे समझ नहीं आ रहा था. अब जब नहीं समझ में आ रहा था तो सर्किट को रीड्रॉ करें फिर से. देखो मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ. नाउ रीड्रॉइंग सर्किट, रीड्रॉइंग सर्किट. रीड्रॉ करने के बाद आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास बैटरी जिसका वोल्टेज V. सबसे पहले आपके पास क्या हुआ था? जस्ट ए मिनट. बैटरी जिसका वोल्टेज V, सबसे पहले आपको क्या मिला था? वहाँ पर कैपेसिटेंस C1, यहाँ पर C1 मिला है. C1 के बाद दो ब्रांच है जिसमें आपके पास C2 C5 C6, इसका मैंने निकाल लिया है C256, इसकी वैल्यू आपको पता है. एंड दूसरा पैरेलल में है आपके पास दूसरा ब्रांच जा रहा है, क्या है? जो C34, उसकी वैल्यू भी निकाल ली है. और ये दोनों का आखिरी एंड एक ही जगह पे मिल रहा है. देख लो. अब वापस से आप वही लाइन डाल दो, येलो लाइन, ब्लू, यहाँ से ब्लू, एंड यहाँ से ग्रीन. अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, राइट? ये वाला बात समझ में आ जाएगा कि ये दोनों आपके पास पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इधर ग्रीन ब्लू, और जो आंसर आया वो C1 के साथ किस में? सीरीज़ में. तो आप वैसे निकाल सकते हैं. तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये वाले केस में आप आगे क्या बोलेंगे? नाउ C256 एंड C34 आर पैरेलल. तो आप यहाँ पर C25634 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास? क्योंकि पैरेलल है तो सिंपल ऐड हो जाएगा. C256 प्लस C34, वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है? 20 माइक्रोफैराड प्लस 20 माइक्रोफैराड which is 40 माइक्रोफैराड. एंड C1 आपके पास 40 माइक्रोफैराड है, तो आप यहाँ पर आराम से बोल सकते हैं C1 एंड C25634 आर इन सीरीज. तो आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं. 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/40 प्लस 1/40, दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल्स 20 माइक्रोफैराड. एकदम सिंपल सवाल था, और इस तरीके से आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं. ये कलर यूज़ करके, ये ब्लू ग्रीन वगैरह यूज़ करके आप इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसको नहीं समझ में आ रहा, बाकी अपन को तो यहाँ सीधा सीधा समझ में आ रहा है. देखो C2 C5 एंड C6 एक ही वायर से कनेक्टेड है, राइट? अगर मैं आपको बताऊँ, अगर किसी को जल्दी जल्दी समझने का है तो सर्किट को रीड्रॉ कर लो. इधर ही सर्किट को रीड्रॉ कर लो. कैसे रीड्रॉ करोगे जल्दी जल्दी के लिए? यहाँ से देखो, कैपेसिटेंस का नाम डाल दिए ना. रीड्रॉ करना मतलब, सर्किट रीड्रॉ करने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ. एक और तरीका है सर्किट को रीड्रॉ करने का, समझना. यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करो पहले. कैसे पॉइंट्स? कैपेसिटर के अक्रॉस के पॉइंट्स. यहाँ पर कैपेसिटर पहले मार्क किए हो, कैपेसिटर पहले मार्क होगा. देखो कैसे, कैपेसिटर C1
C2 सॉरी C2 C3 C3 C4 C5 एंड C6, राइट। यहाँ पर आप सर्किट को कंप्लीट करेंगे जिस पॉइंट के बीच में निकालने के लिए बोला है, एंड अब पॉइंट्स मार्क करेंगे। C1 के अक्रॉस में A है, वहाँ पर B हो गया, इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं M, जहाँ जंक्शन होगा वो मार्क करेंगे M, आपने इधर क्रॉस किया N, जहाँ यहाँ पर क्रॉस किया M के बाद सीधा और कुछ नहीं है, जहाँ जंक्शन होगा वो मार्क करेंगे N O, सारे जंक्शंस मार्क होंगे। जंक्शन मतलब जहाँ पर स्प्लिट हुआ है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले A से स्टार्ट करें, यहाँ बैटरी लगाया V और यहाँ पर A लेकर आया, दिस इज़ पॉइंट A। अब देखो A के बाद आगे एक कैपेसिटर है C1, A के बाद आगे एक कैपेसिटर है C1, उसके बाद जंक्शन आया, जंक्शन से कितना वायर गया है, 2 वायर गया है, तो जंक्शन से 2 वायर निकालो, निकाला। तो ये ऊपर वाला वायर से पहले कौन मिला, 60 माइक्रोफैराड मिला। ये देखो ये M है, जंक्शन M। तो जैसे ही ऊपर वाला पार्ट गया, ऊपर में उसको मिला 60 माइक्रोफैराड C2 मिला। C2 के साथ साथ आगे में तो कोई जंक्शन नहीं है, C5 मिला, एंड C5 के साथ साथ उसको मिला C6। नाउ M और N के बीच में कुछ नहीं है। जब M और N के बीच में कुछ नहीं है तो M जो है N भी वही है, जिसके बीच में कुछ नहीं है वो दोनों सेम ही है। तो वापस से N से 2 ब्रांच गया है, मतलब M से भी 2 और 2 ब्रांच गया है, मतलब टोटल M से कितना ब्रांच किया है, 3 ब्रांच किया है, क्योंकि N से और 2 निकाल दो, राइट। तो अब यहाँ पर आप आगे क्या करेंगे, N से 2 गया है, पैरेलल में एक है 10 माइक्रोफैराड, मतलब दैट इज C4, एंड दूसरा है आपके पास C3। अब O देखो पॉइंट, O पॉइंट और B पॉइंट, एक और जंक्शन मार्क नहीं हुआ है P, O और P और B के बीच में कुछ नहीं है, तो ये तीनों जो यहाँ पर आपके पास P था, इधर जो ये ख़त्म होकर इधर आपके पास ये P में ख़त्म हो रहा था, ये भी P में ख़त्म हो रहा है, ये भी इधर P में ख़त्म हो रहा है, बिकॉज O और P आपके पास क्या है, सेम है, एंड ये सर्किट डायग्राम ओवर। यहाँ पर B एक आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है C2, C5 एंड C6 सीरीज़ में है। जो आंसर आएगा वो इन तीनों के साथ पैरेलल में, जो आंसर आएगा वो C1 के साथ क्या है, सीरीज़ में। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी सवाल हो सकता है अगर ट्राई करेंगे तो, राइट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप या तो कलर वाले तरीके से कर सकते हैं या रिड्रॉ कर सकते हैं। सर्किट को रिड्रॉ करेंगे, रिड्रॉ करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इफ C1 इक्वल्स 3 पिकोफैराड, पिको मतलब 10 to the power -12, C2 इक्वल्स 2 पिकोफैराड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अब देखो जो पॉइंट के बीच में पूछा है, सबसे पहले उस पॉइंट के बीच में क्या लगाएंगे, बैटरी, राइट। अब आपके पास C1 इधर सब C1 है, ये C1, ये भी C1 और ये वाला क्या है, C2 है, राइट। कैपेसिटर ये है, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज कैपेसिटर 6। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है C1, C2 एंड ये वाला
2, 3 एंड 4 आर इन सीरीज़। अगर आप बोलेंगे मैं दो तरीके से बता दूंगा, दो मेथड है। सबसे पहले मेथड 1 कलरिंग वाला, बैटरी से निकाल के लेके गया मैंने ब्लू कलर, हडल कलर चेंज, ग्रीन कलर चेंज, ऑरेंज कलर चेंज, पर्पल कलर चेंज एंड फिर लास्ट येलो। यहाँ पर भी येलो देना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज वहाँ पर कोई हडल नहीं था, ये रहा। एंड फाइनल कलर चेंज इधर 6 कैपेसिटर के अक्रॉस में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो यहाँ पर आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लिख कर बता देता हूँ। 6 कैपेसिटर का 1 2 3 4 5 6। 1 के अक्रॉस में कलर देखो क्या है, ब्लू ग्रीन। 2 के अक्रॉस में देखो क्या है, ग्रीन ऑरेंज। 3 के अक्रॉस में ऑरेंज पर्पल। 4 के अक्रॉस में पर्पल पूरा लिखते हैं, पिंक भी है। 4th के अक्रॉस में पर्पल येलो। 5th के अक्रॉस में ग्रीन येलो एंड 6th के अक्रॉस में येलो पिंक। यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है ग्रीन ऑरेंज, ऑरेंज पर्पल, पर्पल येलो सीरीज डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, राइट। मतलब जब ये सीरीज़ में है तो आप देख सकते हैं ये आप ये वाला काट सकते हैं। ये देखो, ये इसका आखिरी, इसका पहला, इसका आखिरी, इसका पहला, बस ग्रीन येलो बचता है। ये ग्रीन येलो, ये भी ग्रीन येलो, मतलब ये दोनों आपके पास पैरेलल, ये दोनों आपके पास पैरेलल ग्रीन येलो। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो पिंक, ये तीनों आपके पास क्या है, ये तीनों फिर कॉम्बिनेशन। ये आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन गया, अगर समझ में आ रहा है किसी को, मैंने एकदम सिंपल रखा है, ये दोनों आपके पास फिर क्या बना है, पैरेलल। फिर दोनों कॉम्बिनेशन 1, ये कॉम्बिनेशन एंड लास्ट, ये तीनों कॉम्बिनेशन किस में है, सीरीज। कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है रीड्रॉ करो, कोई इशू नहीं। सबसे पहले 2 3 4, 2 3 4 आपके पास किस में है, सीरीज़ में है। तो सबसे पहले कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 एंड कैपेसिटर 4 आर इन सीरीज। कैपेसिटर 2, 3 एंड 4 आर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला हमको पता है, 1 बाय कैपेसिटर 2 3 4 इक्वल्स 1 बाय कैपेसिटर C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C1। वैल्यूज C1 इज़ 3, C2 इज़ 2 एंड C1 इज़ 3। तो C2 3 4 इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, खुद बता दो। 2 3 4, तो 2 3 4 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 3 3 LCM 2/3। कैलकुलेशन आपके पास हो जाएगा 1 बाय, पहले हो जाएगा 6 LCM हो जाएगा 3 और 2 का, तो 2 + 2 + 3 6/7 आपके पास यहाँ पर 6/7 वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो 6/7 इसकी वैल्यू है। उसके बाद आप सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद सर्किट वापस से रीड्रॉ होगा C2 3 4 के बाद। देखो यहाँ पर आपके पास वापस से बैटरी V, C1 यहाँ पर 1, यहाँ पर आपने C2 3 4 के जगह पे एक ही लग दिया C2 3 4,
और यहाँ पर एक ही रखा हुआ है, सर्किट इज रीड्रॉन। देखो सर्किट रीड्रॉन, ये हो गया आपके पास कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 5 एंड कैपेसिटर 6। अब आपको दिखाई दे रहा है 2, 3, 4 एंड 5 आर इन पैरेलल। नाउ आप ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर 2, 3, 4 एंड 5 आर पैरेलल। तो ये जब पैरेलल में है तो यहाँ पर आप एक बहुत सही स्टोरी बता सकते हैं, C2, 3, 4, 5 इक्वल C2, 3, 4 प्लस C5। ख़त्म, सिंपल है। 6/7 और आपके पास कैपेसिटर 5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर C2 गिवन है, C2 मतलब 2 प्लस 2 दैट इज 7 2 ज़ा 14, 6 20/7 हो गया। अब वापस से रीड्रॉ कर लो। मतलब देखो जिस पॉइंट के बीच में आपने अभी इन दोनों पॉइंट के बीच में आपने निकाला, उन दोनों पॉइंट को हटाकर उसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट लिखेंगे। अब आपके पास वापस से रीड्राइंग होगा। जब रीड्राइंग हुआ आखिरी बार का, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। मतलब यहाँ पर आपके पास ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 है, ये 6 है। अब देखो तीनों सीरीज में हैं। नाउ दिस कैपेसिटर्स, ये जो 2, 3, 4 एंड 5, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कैपेसिटर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are in series। बस ख़त्म। तो 1/C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देख लो कौन कौन से कैपेसिटर है। ऊपर में C1 है, इधर नीचे में C1 है। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 7/20 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेना, 20 और 3 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 60। 1/C इक्विवेलेंट तो 60 आ गया, तो इधर आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर 20 प्लस 21 प्लस 20 दैट इज़ 20, 20, 40, 61/60। तो C इक्विवेलेंट इक्वल 60/61। ये इसका आंसर है मेथड 1 से। नाउ आपके पास इधर एक नोट पॉइंट देखने को है, 2 नोट पॉइंट है, 2 इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है। वो 2 इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट याद रखो। पहला, इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट capacitance is less than minimum capacitance of the circuit। that is C equivalent is less than C1 or C2 और C3 and so on, अगर आपके पास पैरेलल कनेक्शन है। मतलब अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर C1 की वैल्यू है 3, C2 की वैल्यू 2 एंड ये वाला आपके पास इसकी वैल्यू है वापस से 3। कहने का मतलब ये है कि इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन मिनिमम कैपेसिटेंस। यहाँ पर C1, C2 और वापस से इसका मिनिमम कैपेसिटेंस क्या था आपके पास,
2 था और इक्विवेलेंट क्या आया 6/7 विच इज़ लेस देन 1। मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास 2 से कम आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक पैरेलल कनेक्शन है, ये कैपेसिटेंस C1 जिसकी वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू ये आपके पास C2 जिसकी वैल्यू मैंने आप बता देता हूँ 12 माइक्रोफैराड, एंड एक और कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू C3 इक्वल्स 4 माइक्रोफैराड। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये दोनों पॉइंट के बीच में A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट विल बी लेस देन, इन तीनों का मिनिमम क्या है 4 है, 4 माइक्रोफैराड इज लेस देन, आप इधर ऐसे बोल सकते हैं मिनिमम ऑफ C1 C2 C3, इन तीनों में से जो मिनिमम है उससे भी छोटा होगा, राइट। ये आपके पास होता है पैरेलल कनेक्शन का। नाउ सिमिलरली हम लोग सीरीज़ के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है इधर, वो याद रखने का है। और वो नोट पॉइंट क्या है, इन सीरीज कनेक्शन equivalent capacitance is more than maximum capacitance of the circuit। मतलब अगर आपके पास, इसको बोल सकते हैं C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ C1 C2 C3। मतलब मान के चलो आपके पास क्या है, वापस एक एग्जांपल से ये वाला बात बता देता हूँ। एक सर्किट है, यहाँ पर एक पहला कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, दूसरा आपके पास 6 माइक्रोफैराड एंड तीसरा आपके पास 12 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर आपके पास C इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर देन 12 माइक्रोफैराड। बच्चों इधर एक छोटा सा इशू हो गया है, बस आप यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ रजिस्टर को लेकर बता दे रहा हूँ, बस यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करो, ये पैरेलल की जगह पे इसको क्या लिखो सीरीज़ लिखो, और सीरीज़ की जगह पे इसको क्या लिखो पैरेलल लिखो, बस और कुछ नहीं, सेम स्टोरी रहेगी। देखो बस और कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास सीरीज़ कनेक्शन में, इन सीरीज़ कनेक्शन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लेस देन मिनिमम कैपेसिटेंस, ऐसा सीरीज़ में होगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या था 2 3 4, ये सीरीज़ में, मैंने आपको एक गलत तरीके से बता दिया था, 2 3 4 आपके पास सीरीज़ में है, तो इसलिए दिस इज़ लेस देन 2 3 4 आपके पास सीरीज़ में, सो दिस इज़ लेस देन 2 मिनिमम ऑफ दिस, राइट। और आपके पास यहाँ पर ये क्या है पैरेलल में है, तो आप जो भी चीज़ पैरेलल में, जैसे कि आपके पास 2 3 4 5 पैरेलल में, वैल्यू आपके पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू 2, नाउ 20/7 इज़ ग्रेटर देन 2। आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे 2 3 4 एंड 5 आप पैरेलल, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट है इज़ ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स है।